दोस्तों सैकड़ों महिलाओं के बीच डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो का आया भाषण, वो बयान दिए हैं। जैसे कि आज तो आप लोगों को पता ही होगा कि महिला दिवस था। अब महिला दिवस में महिलाओं को कोई प्रो टिप्स ना दे, कोई जो है वो एक गाइड के तहत मतलब गाइडेंस वो एज ए तमाम ऐसे तरीके से वो तो देते ही हैं, चाहे वो महिला हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, युवा पीढ़ी के हैं, मतलब तमाम तरीके के जो उनसे बन सकता है। उनकी उम्र तो 30 महज है, लेकिन वो चाहें तो 50 प्लस 60 प्लस को भी अपने तजुर्बे से बयान दे सकते हैं और वो टिप्स दे सकते हैं जो वो एज में पहुंचने के बाद बयान देते हैं। तो ये है उनके अंदर में काबिलियत, जैसे कि बयान सुनने के बाद तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। खैर दोस्तों, वो अभी नए आवास में हैं और आज जो है वो महिला दिवस था। आवास में ही लगभग सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद रही। उस दरमियान जो है वो इनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कुछ ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो बयान अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो जितने भी महिलाएं हैं, वो महिलाएं अगर इस राह रास्त पर चलने लग जाए, जो रास्ता बता रहे हैं जयराम कुमार महतो, जो वो चीजें बता रहे हैं, अगर उसको फॉलो करने लग जाएं तो फिर तो जो है वो महिलाओं जितने भी महिलाएं हैं, वो उनके अंदर में जो भुखमरी आता है, मतलब वो पैसे एक तरीके से बना नहीं पाते हैं। फुल जो है वो अपने ही जो है वो तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं, चाहे वो घर वाले का सहारा लेते हैं या अन्य और भी चीज़ों का वो सहारा लेते हैं। लेकिन जैसे कि कोई एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यक्ति कैसे वो आगे पहुँचते हैं, कैसे बिज़नेसमैन बनते हैं, कैसे जो है वो एक लीडर बनते हैं और अपने आप को वो चीज़ को जो है वो तैयार कर देते हैं, जो दुनिया और ज़माना देख हैरान रह जाती है। अब वो कुछ भी चीज़ का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिएगा, जहाँ-जहाँ पर भी दबदबा पहले मर्दों का था, जिस तरीके से महिलाएँ देखने को नहीं मिलती थी, अब वो तमाम ऐसी जगहों पर महिलाएँ भी देखने मिल रही हैं। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या बिज़नेस का मामला हो, कोई भी चीज़ का मामला हो, वो हर एक जगह पर एक्टिव हैं। पायलट भी, ट्रेन ड्राइवर भी, बिज़नेसमैन भी, एजुकेशन के लाइन में भी, हेल्थ के लाइन में भी, मतलब हर एक चीज़ में वो जो है वो धीरे-धीरे तरक्की महिलाएँ कर रही है। तो उन्हीं सारे लोगों को जो है वो टिप्स दिए हैं। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो रखता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले। इतना आसान नहीं है। वो भले आपकी तारीफ कर दे कि एक महिला आईएएस बन गई, एक महिला आईपीएस बन गई, लेकिन वो समाज इतनी जल्दी आपको स्वीकार नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे लांछन लगाएगा, पीठ पीछे बुराइयां भी करेगा। तो वैसे में मैं देखता हूँ बहुत सारी दीदियों का मनोबल भी टूटता है। वो हमें शिकायत करती हैं, विधायक जी कि इसने हमारे नाम को लेकर ऐसा टिप्पणी किया। तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा, जो हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, सबको यही कहना चाहेंगे, आप दुनिया की आलोचनाओं की परवाह मत कीजिए। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी, वह कूड़ा बीनने का काम करती थी। वह जब भी कूड़ा प्लास्टिक बीसने काम करती थी, तो जब वो किसी गांव में प्लास्टिक बीसने जाती थी, वहां चार कुत्ते आकर उसको भौंकते थे, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना करती थी। वो दूसरे गांव में चली जाती थी और जो चार कुत्ते उस गांव में भुगते थे, वो दूसरे गांव में नहीं जाते थे। फिर वो वहां कूड़ा चुनती थी, प्लास्टिक चुनने का काम करती थी, वहां नए चार कुत्ते आकर उसको भोगते थे। वो ऐसा करते करते इस गांव से उस गांव से दूसरे गांव में जाती थी, और जब जब नए नए गांव में जाती थी, नए नए कुत्ते आते थे, उसको भोगते थे, लेकिन वो किसी की बात को सुनने का काम नहीं करती थी। वो अपना काम लगाता, उसको कूड़ा बीनना था, प्लास्टिक बीनना था, और वो शाम को जाकर एक दुकान में बेचकर 1000 रुपये कमा कर ले आई। तो इसका मतलब ये उसने क्या ध्यान दिया कि भाई उसको हमको कोई बाधा उत्पन्न करेगा, बहुत सारे लोग हमारे रास्ते को रोकेंगे, उनके लफड़ों में हमें नहीं पड़ना है, हमारा जो ध्यान केंद्रित है उस पर आगे बढ़ना है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप घर से आगे बढ़ेंगे तो आपके ही चौक चौराहे में बैठकर कुछ लोग चाय पीते हुए चर्चा करेंगे, अरे फलना घर की वो तो है, अरे वाह ये करने लगी है, इतना बढ़ गई है। तो लोग जब आपकी चर्चे करेंगे तो आप उधर उन बातों को जब आप सुनेंगे तो आप कुछ पल के लिए डिमोटिवेट होंगे। आपको भी लगेगा कि ये लोग हमारे बारे में बिन पूछे बात करने लगे हैं। तो उनसे आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। और आपको किसी को अपना, सबसे पहला बात, जब आप स्त्री हैं और जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों की आंखों में खटकेंगे भी, तो आपके आचरण पर सवाल उठाया जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा दीदी लोग, आपको सर्टिफिकेट, अगर आप किसी की पत्नी है तो बस अपना पति को, वो आप पे क्या सोचता है, वो आपके बारे में क्या ख्याल रखता है, उस बात से करना है। बाकी दुनिया आपको क्या सोचती है
क्योंकि अभी हम सोच को नहीं बदल पाएंगे, इतना आसान नहीं है। इन 70 सालों में हम उस सोच को नहीं हुई, दुनिया का निर्माण ही हुआ है पुरुषवादी सोच से, हम इतनी आसानी से नहीं बदल पाएंगे। इसलिए तमाम दीदी जो शादीशुदा है, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आपका पड़ोसी क्या कहता है, मार्केट में जो आपको देखता है वो क्या कहता है, ऑफिस में आपसे मिलता है वो आपके बारे में क्या सोचता है, फर्क नहीं है। आपके पति आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आप पर क्या विश्वास करते हैं, वो फर्क करता है। और उसको विश्वास करता है। और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपका भाई आपके बारे में क्या सोचता है, आपके पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पिता और आपके भाई आप पर क्या विश्वास लगाकर बैठे हैं, आप उसकी परवाह कीजिए। वो क्या सोचता है उसकी परवाह बिल्कुल मत करिए। अगर आप उसकी परवाह करिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा हमें वहां आने में, उस लेवल में आने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। दूसरा बात है, आज केवल एक दिवस नहीं है, आज के दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। और संकल्प हमें यह लेना है कि महिलाएं केवल राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। अगर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी तो परिवार मजबूत हो। आज देखिए हमारे घरों में हर घर में पुरुष कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए घर की स्थिति क्या है, वो जितना कमाते हैं उतना गंवाना भी जानते हैं। तो इसलिए अगर महिलाओं को राजनीति के अलावे, सामाजिक अलावे, अगर आर्थिक क्षेत्र में भी अपने योगदान को उन्हें बढ़ाना होगा। आपको आर्थिक क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा कि हम घर के लिए 2 रुपए कैसे अर्जित करें, इसके लिए आपको उस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। और मैं आपको अगर सहयोग की आवश्यकता होगी, हम विशेषकर दीदियों के लिए हमेशा खड़े हैं। अगर आप लोग आर्थिक क्षेत्र में बढ़ेंगे तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि आप अगर आर्थिक क्षेत्र में बढ़ेंगे तो आपका परिवार बहुत दोगुनी गति के साथ बढ़ेगा। नहीं तो फिर हमारे पुरुषों की मेंटलिटी क्या है, सोच क्या है, इसमें भी अंतर लाने में हमें समय लगेगा। इसलिए आपको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। दूसरी बात, लोग क्या कहते हैं परवाह नहीं, लेकिन दुनिया जानती है अगर स्त्री नहीं होती तो आज ये संसार आगे नहीं बढ़ता। आज भले कोई गीतकार, कोई लिखने वाला महिलाओं को कहे कि वो फूल होती हैं, वो नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्यों होती है इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। आज कई गीतकार आए, उन्होंने गीत गा दिया, एक स्त्री को फूल से संबंधित कर दिया कि ये फूल जैसी होती है, नाजुक होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। मैं भी मानता हूँ प्रकृति ने शारीरिक रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कोमल बनाया है, लेकिन क्यों बनाया है दीदी लोग, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए बनाया है कि महिलाएं आविष्कार के लिए आई। आप आविष्कार करते हैं, आविष्कार यानी जन्म देती हैं, जन्म देना आविष्कार होता है। तो जो जन्म देती हैं, जो आविष्कार करती हैं, उसको कोमल बनना पड़ता है। आपने घड़ा किस चीज से बनता है? क्या कड़ा मिट्टी घड़ा बनाएगा? नहीं। कठोर मिट्टी से घड़ा बनेगा? नहीं। वो घड़ा कब बनेगा? जब उसको कोमल बनाएंगे, जब उसको मुलायम बनाएंगे। आपने लोहा को देखा होगा जो तलवार बनता है, जब लोहा कड़ा होता है क्या वो तलवार बनता है? आग में उसको जब पिघलाया जाता है, उसको गलाया जाता है, यानी नाजुक और मुलायम बनाया जाता है, तब वो तलवार बनता है। आप लोग बांस को भी देखे होंगे, कौन सा बांस सीधा होता है? हरा बांस। जो बांस सूख जाता है वो कभी सीधा होता है? यानी हरा बांस कोमल होता है। इसका मतलब क्या है? जो आविष्कार जहाँ होता है उसको कोमल रहना पड़ता है, ये विधि का विधान है। तो आविष्कार कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं, उसके गर्भ में आविष्कार होता है, इसीलिए प्रकृति ने उसको कोमल बनाया। दुनिया में गीत लिखने वाले कवियों ने और गायकों ने तो कह दिया वो कोमल है, लेकिन क्यों है? इसलिए है क्योंकि उनके गर्भ में आविष्कार होना है। अगर आविष्कार का जिम्मा उनको नहीं होता तो शायद प्रकृति या ईश्वर कहिए जिसे आप मानते हैं, वो महिलाओं को हाथियों से भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लेकिन चूंकि उनको आविष्कार करना है, और जो आविष्कार करेगा, चाहे वो आविष्कार मिट्टी करे या लोहा करे या लकड़ी करे, वो आविष्कार तभी होता है जब वो कोमल होता है। जो कठोर होता है वो आविष्कार नहीं करता है। इसलिए महिलाएं कोमल होती हैं, इसमें सच्चाई है, ये प्राकृतिक है, लेकिन इसलिए चूंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा है, और वो कारण है आविष्कार का। इसलिए कोई कहे आपको आप कोमल क्यों है, तो बताइएगा कि तुम्हारा आविष्कार करने का जिम्मा मुझे मिला था, इसलिए विधाता ने हमें कोमल बनाया। लेकिन हम मानसिक रूप से बलवान हैं, हम मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। तभी तो इतनी यातनाओं को झेलने के बाद, इतनी अवहेलनाओं को झेलने के बाद, इस सदी में हमेशा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हमेशा कई ऐसी प्रथाएं समाज में चली हैं जहां महिलाओं को दरकिनार किया गया है। उसमें एक भारत देश में प्रचलित सती प्रथा रहा है। तो कई अमानवीय प्रथाओं के बाद आज हम लोग मानसिक रूप से मजबूत थे, तभी जाकर आज 21वीं सदी में नारी के सशक्तिकरण के रूप में इस सदी को लाके खड़ा किए हैं। तो भाई हम बलवान हैं, ताकतवर हैं, तभी ये कर पाए हैं। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। हर प्रकार की कोई पंचायती होती थी, बैठकें होती थी, जिनमें
चाहे भाई भाई के बीच समस्या हो या पति पत्नी के बीच समस्या हो, तो महिलाएं दूर से सुनती थी और वो चर्चा करती थी कि मीटिंग में क्या क्या हुआ बताइए, कौन क्या क्या बोले। लेकिन आज समय बदला है, आज महिलाएं उस मीटिंग में बैठती हैं। आज लगभग झारखंड में 100 में 54 मुखिया महिलाएं हैं, कहीं ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो आरक्षण के तहत जो हमारा 54% है। तो कुल मिलाकर संविधान ने जो नियम कानून जो प्रक्रियाएं की, इसमें महिलाओं को सम्मान मिला। आज ये तो है कि कम से कम पुरुषों के सामने महिलाओं कुर्सी में बैठकर पदाधिकारी बनकर, और सबसे बड़ी बात है कि अब वो देश की राष्ट्रपति भी बनी है। आज वर्तमान में एक महिला इस देश की राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से हम लोग पहला नागरिक कहते हैं, यानी अगर देश में आज अगर 1.5 अरब जनसंख्या हमारी होने वाली है, लगभग हो ही गई, अगर उसकी हम गिनती करेंगे तो 1 नंबर पे हम राष्ट्रपति को रखते हैं, तो वो एक महिला है। लेकिन हमें लगता है उसके बाद भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज भी हमें लगता है कि महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था, उससे वो वंचित हैं। इस बात को हमें मानना होगा। और इसका कारण क्या है कि हमारी एक सोच है, हमारे अंदर एक सोच जो सदियों से विकसित हुई है, उस सोच में भी हमें परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन तभी आएगा जब हम लोग समाज में आके धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात, जहां तक आप लोग आए हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल में भी सम्मिलित हैं। आप जब आज के दौर में महिलाएं घर से बाहर भी आ रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, अपना नाम बना रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, जयराम कुमार महतो खड़े होकर के और तमाम और भी महिलाएं खड़ी हैं, वो सारे एक जो है वो महिलाओं को कुछ टिप्स देते हैं कि आपको जो है वो समाज में किस तरीके से रहनी है और समाज में रह करके ही आपको आगे कैसे बढ़नी है। सबसे पहले तो कोई बड़ा आप अचीवमेंट हासिल करेंगे, कोई बड़ा काम करने के लिए आप कदम रखेंगे, कोई भी आप काम करने के लिए, तो आपके जो आस पड़ोस हैं या जो समाज में लोग हैं, वो महिलाओं को देख करके ही, सिर्फ नाम से ही वो एक तरीके से कहा जाए तो एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, वो टांग खींचना शुरू कर देते हैं और इतनी ऐसे जो है वो बयाने देते हैं, ऐसे बातें करते हैं, लालछन लगाते हैं, जो सिद्ध तो वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो सच तो है नहीं, लेकिन महिलाओं को लेकर के, ये महिला है, इनको आगे बढ़ने नहीं देते। ये आगे कैसे बढ़ गई? आगे तो उनको बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन बढ़ कैसे गई है आगे? इसको लेकर के समाज में थोड़ा सा कुछ बात रखते हैं, कुछ बात पटकते हैं ताकि समाज में गलत इम्पैक्ट पड़े और थोड़ा सा इनका छवि जो है वो धूमिल हो। तो ये चीजें देखने को मिलता है। तो इन सब सारी चीजों को अवॉइड करनी है। जितने भी महिलाएं हैं उनको यही बात बताते नजर आए हैं कि आपको अवॉइड करनी है। बस आपको इतना लेकर के चलना है कि जिस परिवार से आप हैं, जिस खानदान से आप हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके जो भाई हैं, आपके जो पेरेंट हैं, मतलब आपके जो है वो पिता हैं, तो उन सब सारे लोगों को जो है वो बात आपको माननी है और बात लेकर के चलनी है। बस वो सहमत हैं तो आपको जो है वो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर रोकने का प्रयास करेगा तो फिर आपको उसको अवॉइड करनी है। अगर उसको लेकर के चलेंगे तो फिर आप नहीं बढ़ पाइएगा, सिर्फ घर वालों को लेकर चलिए। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो पिताजी हैं, सॉरी, आपके जो पति हैं, या आप पिता को भी ले सकते हैं, शादी तो हो गई, पिता को भी आप जो है वो ले सकते हैं और पति को भी आप ले सकते हैं, मतलब 2-4 ऐसे लोगों की, बस घर वालों की ही। इन सब सारे लोगों की आप बात सुने, सहमति आपकी आपके जो है वो साथ में अगर उन लोगों की होगी तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कोई बड़ा काम करने के लिए जाएंगे तो कोई भी जो है वो इस तरीके से लालछन लगाना जो है वो उसको एक तरीके से कहा जाए, बस उन लोगों का काम ही वही रहता है। तो ये जो बयान दिए हैं, इस बयान से आप कैसे सहमति जताते हैं, आपका इस पर विचार क्या है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि जयराम कुमार महतो ये जो बयान दिए हैं, इस बयान के प्रति आपका क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, वो आप थोड़ा सा जो है वो लाजमी बता दीजिएगा। बाकी ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड की हर छोटी या बड़ी खबर, खासकर जयराम कुमार महतो या अन्य और भी जो मुद्दे हैं जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी बन जाता है, आप लोगों तक लाने की कोशिश करता रहूँगा और अभी भी कर रहा हूँ, और लगातार जो है वो ये सफ़र मेरा जो है वो जारी रहेगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते रहें, वीडियोज़ आप लोगों तक आती रहेगी और तमाम जानकारियाँ ऐसे आप लोगों तक पहुँचती रहेगी वीडियोज़ के माध्यम से। तो वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।